नेशन, आपका विश्वास हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश चुनाव में छठे चरण के लिए आज शाम प्रचार थम गया। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है। छठे चरण में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया व बलिया में मतदान होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में हमारे संवाददाता दिलीप कुमार ने बस्ती के टिनिज शुल्क के समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव तथा विधानसभा प्रभारी रामकरण चौरसिया से मुलाकात कर बस्ती जिले के समाजवादी पार्टी का माहौल जानने की कोशिश की। आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और आज अब से कुछ ही पलों में छठवें चरण का प्रचार भी थम जाएगा। ऐसे में बस्ती जिले के 308 विधानसभा क्षेत्र कप्तानगंज के तिंछवा में हम लोग हैं और जनसंपर्क के दौरान हमारी मुलाकात हुई है रामकरण चौरसिया जी से, जो समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं और साथ ही साथ बस्ती जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रभारी हैं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव अपने बस्ती जिले में छठवें चरण में मतदान होना है, जिसका चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा। कैसी रही आपकी चुनाव यात्रा और कैसा रहा लोगों का रिस्पॉन्स? देखिए सर, ये चुनाव तो नौजवानों का चुनाव बन गया है, किसानों का बन गया है, क्योंकि किसान इस आतुरताई सरकार से परेशान है। नौजवान नौकरी के नाम पे वोट दिया था और उससे परेशान है क्योंकि रोजगार है नहीं। व्यापारी, उसका व्यापार चल नहीं रहा, इन्होंने कोरोना के नाम पे पूरे छलावा कर दिया है। तो यहाँ बहुत कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी बात बताने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने खुद ही जनता को मुद्दा दे दिया है। जिस नाम पे ये आए थे उसी का छलावा कर दिया। जैसे एक गांव में ठग आते हैं और वो ठगने का काम करते हैं अंधा करके, उसी तरह से इन्होंने आंख में मिर्च डाल के और पूरे किसान भाई, नौजवान भाई, माताओं, बहनों, महिलाओं सबको ठगने का काम किया। तो बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल और 1 में छड़ी है। तो आपको क्या लग रहा है बस्ती जिले से समाजवादी पार्टी इस बार कितनी सीटें निकाल रही है? देखिए 5 की 5 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल ही आए थे और आपने देखा होगा 70 सालों में ऐसी अपार भीड़ कभी देखी नहीं गई है। तो इतनी अपार जन समर्थन, जनता खुद अपने आप एकदम परेशान है, त्रस्त है, नौजवान परेशान है, त्रस्त है, माताएं बहनें एकदम परेशान है, त्रस्त। जो 400 का सिलेंडर था वो 1000 के पार है। आप सोचिए, महंगाई कम करने के नाम पर आए थे, 400 का सिलेंडर 1000 के पार। किसान का 1940 रुपए धान का रेट है, उसका आधे रेट पर बिकता है 1000-1200 रुपए पे। इन्होंने डबल देने का नाम, किसान पूछ रहा है कि भाई डबल तो 4000 लगभग हो रहा है, आप मेरा 2800-2700 रुपया कब दोगे? आप वोट मांगने तो दोबारा आ गए हो। किसान खुद परेशान है सोचकर, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, आप भी शायद किसानी करते होंगे। क्योंकि जब हमारा 1 क्विंटल पे 3000 आप खा जा रहे हैं तो आप विकास की कैसे बात करते हैं? हर किसान का 1 क्विंटल पे, अगर वो 1 क्विंटल गेहूं धान बेचता हो तो लगभग 3000 ही है, उसका चोरी कर रहे हैं, सीधा डकैती डाल रहे हैं। तो ये किसान के जेब पे डाका डालने वाली सरकार है। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी हर अपने जो उनका जनसभा रहा है अब तक का, उसमें 2 बातें हमेशा शेयर की जा रही है उनकी तरफ से, गरीबों को 5 किलो अनाज और किसानों को 2000 रुपया। तो क्या किसान उस बातों में आके दोबारा उनको चुनेगा या फिर जनता कुछ और मूड बनाएगी? अब आप इतना अच्छा सवाल कर दिए हैं और मुस्कुरा खुद रहे हैं। देखिए 5 किलो अनाज का 100 रुपए और 250 रुपया उस पर चिपका दिए है अपना पोस्टर। तो किसान भी समझ रहा है 5 किलो अनाज मुझे 100 रुपए का दे रहे हैं, तो जो 250 रुपया उस पर चिपका रहे हो किसके जेब से जा रहा? किसान के ही खून की सिरेंजी लगा के चूस रहे हैं ना। तो अपना खून कौन चुसवाना चाहेगा? इसलिए किसान पहले से ही परेशान है, दुखी है। 5 किलो अनाज की हमें जरूरत नहीं है, हमें वो जो 3000 रुपया आपने वादा किया था उसको देने की जरूरत है। 5 किलो अनाज अगर आप दे रहे हैं 12 महीने में 1200 रुपए का, और 1 ही क्विंटल में हमारा 3000 हमारी जेब से छीन ले रहे हैं, तो किसान को पता है कि ये आतुरताई सरकार को हम वोट देके अपना सब कुछ सत्यानाश नहीं करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। नौकरी तो देने वाले नहीं है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में डाल देंगे, तो प्राइवेट ही तो नौकरी हमारे बच्चे करते आए हैं।
शहरों में क्यों जाते हैं? प्राइवेट नौकरी करने। 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, 5,000 रुपए 4,000 रुपए बचता है, उसको बामुश्किल अपने घर चलाते हैं, उसी को घर भेज के। तो उसी तरह का अगर ये प्राइवेट सेक्टर पूरे देश को कर देंगे तो सरकारी नौकरी होगी कहाँ? मुझे भली बात है, आपको भी भली पता है, इस आम जनमानस को पता है कि जिसके घर में एक नौकरी हो जाती है लगभग 70-60 हजार रुपए की 80,000 रुपए सैलरी, उसका घर समृद्ध हो जाता है। तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर। आप 1500 की और 15,000 की नौकरी दिलाने के लिए आए हो। ये सरकार नौकरी देने के नाम पर, इस सरकार में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ छलावा वाली सरकार है, झूठ बोलने आतुरताई सरकार है। ये किसी भी समुदाय, किसी भी समाज की हितैषी नहीं है। सर, जनसभाओं में तो पिछले 5 सालों में 4 लाख नौकरी दे चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आप बताइए, संविदा की नौकरियां 4 लाख। आप जिस सरकार ने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया हो युवाओं को, ये हमारे सारे युवा वर्ग हैं, 2 करोड़ रोजगार दिलाने का वादा किया था। दिया कितना? इन्होंने अपने ही विज्ञापन में मात्र 4 लाख। तो भैया एक साल में ही 1,96,00,000 कहाँ गया? बाकी आप 8 साल की सरकार हो गई है, इस हिसाब से तो 16 लाख बनता है। तो 15,96,000 नौकरी कहाँ चली गई जो आपने वादा किया था? ये नौजवान पूछ रहा है। तो इस सरकार को कोई वोट देने वाला नहीं है। जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं अच्छे दिन लाएंगे। ये अच्छे दिन है? ये बुरे दिन लौटा दीजिए, जिसमें हम लोग कम से कम हर चीज का खरीदारी तो कर लेते थे। आपको लग रहा है कि अखिलेश जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस बार, तो वो बुरे दिन जो आप बोल रहे हो, क्या वो दिन दोबारा लौटेगा? मतलब क्या चीज आपने पूछा? मैं पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि इस अच्छे दिन से बेहतर हमारे वो बुरे दिन थे जो मुझे वापस चाहिए। अखिलेश जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो क्या जनता फिर वो दिन देखने को पाएगी या उसका कुछ और परिणाम आएगा? आपको भली भांति पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसान भाइयों के लिए घोषणा की है, एमएसपी सभी फसलों की मिलेगी। जब एमएसपी पे बिकेगा तो मैं वही जो कह रहा हूँ 1940 रुपए एमएसपी पे बिकेगा। मुझे भली भांति पता है, आपको भी पता है कि 1940 रुपए का धान अगर 1,000 रुपए बेच रहे हैं तो मेरे घर का जेब 800 रुपए घाटा जा रहा प्रति क्विंटल। अगर वो एमएसपी पे बिकने लगेगा और हर फसल हमारी एमएसपी पे बिकने लगेगी, किसी किसान के घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो सबसे किसान खुशहाल हो जाएगा। नौजवान को 10 लाख रोजगार देने का पहले कैबिनेट में वादा किया, नौजवान खुशहाल हो जाएगा। आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने का वादा किया, आईटी सेक्टर में जितने आईआईटी करने वाले बच्चे हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। बाकी संविदा नौकरी जितने लोग करते हैं इनको रेगुलाइज करने के लिए वादा किया हुआ है कि कोई संविदा नौकरी नहीं करेगा। शिक्षा मित्रों को रेगुलाइज करने के लिए कहा है। तो आप बताइए इससे अच्छी योजनाएं क्या हो सकती हैं एक समाज के लिए? अगर ये सर्व समाज इस चीज को मान रहा है, जान रहा है कि पिछले बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अच्छे काम किए हैं और वही वादा ऐसे नहीं करते हैं झूठा इनकी तरह, जिसको जुमले कह दें कि भाई 15 लाख रुपए तो बोले थे जेब में दे देंगे, बाद में जब आप जैसे पत्रकार बंधु माइक लगाते कहते हो तो जुमला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ऐसा कभी वादा नहीं किया। जो दे सकते हैं वही करेंगे। किसान के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री, माताओं बहनों को जो 500 रुपया प्रति माह मिलता था उसको 1500 रुपये करने का वादा उन्होंने किया है। उनका सम्मान बढ़ाने का वादा किया है। उनके 1500 रुपये में घर का खर्चा भी चल जाएगा, अपने बच्चों के साथ कपड़ा भी दे देंगी, अपने खुद के लिए कपड़ा खरीद सकती हैं। इतना सम्मान बढ़ाने का काम किया है। पिछली बार जब सपा की सरकार थी तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लेकिन इस बार घोषणा पत्र में उस चीज को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान नहीं किया। क्या कारण रहा होगा? देखिए, घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए नहीं ऐलान किया क्योंकि जब हम उन्हें रोजगार ही देने के लिए काम करेंगे तो बेरोजगारी भत्ता क्यों देंगे? हमने रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे हमें छलने का नहीं है। और माताओं बहनों के लिए देखिए, हमारी सरकार ने कहा होली और दिवाली पे 1-1 सिलेंडर फ्री देंगे। तो आप समझिए कि माताओं बहनों को हर होली दिवाली पे अगर किसी के घर में सिलेंडर नहीं हो पाता था तो वो चूल्हे पे बनाती थी और वो उस दिन बहुत सारा चीज बनाना पड़ता है। तो उनके आंख के आंसुओं को, जो मोदी जी कहते थे कि आंख के आंसू नहीं बहेंगे, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा करके उनके आंख के आंसू धोने का नहीं और बनाने का काम किया था, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझा और जाना और इसलिए ये घोषणा किया कि होली दिवाली पे हम 2 सिलेंडर उनको साल में प्रतिवर्ष फ्री देंगे। सर, एक सवाल और, राशन वाले बोल रहे 5 साल के लिए कहें। एक सवाल और आपसे, समाजवादी पार्टी पर विपक्षियों द्वारा खासकर गुंडों की पार्टी का आरोप लगता है। ये हर जनसभा में विपक्ष आप पर हमला कर रहा है। अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब ये भी सवाल आपने करके मुस्कुरा दिया। आप तो खुद जानते हैं। देखिए, ये
कानून क्या है, आपके ऊपर और मेरे ऊपर धाराएं तो एक लगेंगी। अगर आपने झगड़ा किया तो धाराएं एक लगेंगी, चोरी किया तो एक लगेंगे, डकैती डाला तो एक लगेंगी। लेकिन किसी के ऊपर बुलडोजर और किसी के वो बैट बॉल खिला रहे हैं, तो ये समझने की जरूरत है, ये दो मुहा राजनीति नहीं चलेगी। हमारे नाम पर हम गुंडे बदमाश लग रहे हैं अगर समाजवादी, तो हम समाजवादी गुंडे बदमाश लग रहे हैं। तो जो किसान शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला उसको क्या बोलेंगे, राम जी का भक्त बोलेंगे? किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे जबरदस्ती और रौद दे, उससे दर्जनों किसान मर जाएं, तो वो राम भक्त है क्या? उसे कहेंगे गुंडा, नहीं तो उसे और क्या कहेंगे? गुंडागर्दी तो वो खुद करते हैं। दिलीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, बलात्कार करते हैं हमारे माताओं बहनों का, और उनको गिरफ्तारी नहीं होती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए आम जनमानस को, समाजवादियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन ये वो अपने नेता को गुंडा नहीं कहेंगे, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप जानते हैं चोर के क्या कहते हैं, तिनका, तो चोर के दाढ़ी में तिनका इनके ही रहता है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काते हैं। इन्होंने हमेशा, इनके सारे नेता मुस्लिम समाज के बालक से शादी करेंगे अपने बेटियों की, और हमें हिंदू मुस्लिम की पाठ पढ़ाएंगे। और खुद जितना भी अतुरताई काम करना होगा, जितना भी दबंगई करना होगा, आप बताइए किसी महिला की साड़ी खींचना क्या कहा जाता है इसको? किसी महिला की साड़ी आपने खुद कवर किया है, आप जैसे पत्रकार बंधु, अगर उसकी साड़ी खींचना, महाभारत में साड़ी खींचने पर क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। तो ये महाभारत चल रहा है। यहाँ इस महाभारत में अखिलेश की सरकार बनाएंगे, जनता उनको नेता मानती है, इन आतुरताइयों को नहीं, जो माताओं बहनों का अस्मिता छीनने का काम करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। सर, जो इस बार जन सैलाब उमड़ा है लोगों का, जो भारी भीड़ दिख रही है हर जनसभा में अखिलेश जी के, ऐसी ही भीड़ सर 2017 में भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई पार्टी से या जो भी रीजन रहा होगा। तो क्या इस बार जो भीड़ उमड़ रही है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? तुलना अगर आप देखेंगे तो अखिलेश जी के जितने भी चाहने वाले हैं वो सब रोड पे तब भी थे, लेकिन वही चाहने वालों में से इसी बीजेपी के लोगों ने क्या किया था? बरगलाने का काम किया था। तो उनकी भीड़ भी उतनी हो जाती थी। आपने देखा होगा, आपने कवर किया होगा। इस बार उनके पास भीड़ नहीं है नौजवानों की, क्योंकि नौजवान समझ गया, उन्होंने नौजवानों को ये कहा कि 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, तो वो रोजगार के नाम पर नौजवान जाता था। आज नौजवान नहीं पाता है, किसान 15 लाख रुपए नहीं पाता है, कोई भी आदमी कुछ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि हर किसी का बजट बिगड़ गया है। तो आज उनको आदमी नहीं मिल रहे हैं, उनके नेता गांव में जा रहे हैं तो चप्पलों का स्वागत हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने काम किया था, ये विकास पर चुनाव लड़े थे, आज विकास की बात नहीं करते हैं। विकास पैदा हुआ कि नहीं हुआ सर? विकास पैदा 2014 में हुआ था और अभी बड़ा नहीं हुआ, वो एक छोटा बच्चा ही रह गया, उसका मंद बुद्धि हो गई। एक इंटरव्यू ले रहे थे अपने कप्तानगंज में एक प्रत्याशी का, तो उन्होंने जवाब दिया कि विकास पैदा हुआ था, लेकिन 2 साल कोरोना ने मार दिया। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, विकास पैदा हुआ पर वो दिमाग से पैदल हो गया, क्योंकि मोदी जी ने उसे दिमाग से पैदल कर दिया, योगी जी ने उसे बढ़ने ही नहीं दिया, उसको ऐसे दबा दिया। एक गुल्लक होती थी ना जिसमें हम लोग पैसा रखते थे, उसीलिए विकास को ऐसे दबा दिया। विकास के नाम पे तो ये सरकार आई, लेकिन विकास को दबा दिया। तो आपके समाजवादी पार्टी के पास ऐसा इंजेक्शन है कि विकास पे बड़ा होगा? ये इंजेक्शन ही है, जो नौजवानों की नौकरी, ये इंजेक्शन ही है। माताओं बहनों के लिए जो घोषणाएं हैं, ये इंजेक्शन ही है, यही इंजेक्शन है। हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए जो विकास की बात करता हो, सबको समायोजित करता हो, वही एक अच्छी सरकार है। ये विकास का वही इंजेक्शन है। विकास इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा होगा, युवा होगा, विकास पैदा होगा, बड़ा होगा। खुद पैदा तो हुआ ना सर, उसको पोलियो आप बोल रहे हैं कि मार दिया, उसको गुल्लक नहीं, हम लोग नया विकास, जो हमारी 2012 की और 17 की विकास थी, हम उसको सर पर दौड़ाएंगे। 2014 से और 2022 तक जो इनकी केंद्र की और राज्य की 17 से 22 तक की है, उस विकास को हम नहीं चाहते। जनता उसको नकार चुकी है। 2012 से 2017 की जो विकास थी, उस विकास को हम बड़ा करें, वही होगा। और सर एक सवाल और, क्योंकि आप विधानसभा प्रभारी हैं, आप 5 विधानसभाओं में आपने क्षेत्र भ्रमण किया, दौरा किया, लोगों से आपने मुलाकात की और तमाम आपने वादे भी किए अपने संकल्प पत्र को लेकर के। जो संकल्प पत्र में है वो जनता को मिलेगा जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट आएगी। तो संयोग से जब आप 5 विधानसभा सीट, क्योंकि आपने दावा भी किया है कि हम 5 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं, संयोग से जब क्या होता है सर, जब चुनाव निकल जाता है, लोगों को पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जनता से दूर हो जाते हैं। क्योंकि आप सर क्षेत्र में गए हो, अपने प्रत्याशियों के साथ आप गए हैं,
तो कहीं ना कहीं जब ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो जनता आपको भी पूछेगी कि नेताजी आप वोट मांगने आए थे, उस समय कुछ और था और आज कुछ और है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे जनता को संतुष्ट हम लोग करेंगे? किसान के बेटे हैं और हम लोग हल जोतने वाले हैं, हम लोग खेतों में काम करने वाले हैं रोज सुबह उठकर। तो हम लोग ये जनता की परेशानी जानते हैं। हमारी माताएं बहनें आज भी घर में गांव में हम लोग रहते हैं, तो गांव की सभी मूलभूत सुविधाओं से हम लोग जानकारी रखते हैं। तो जो हमारा नेता, ये मैं अपने स्वेच्छा से कह रहा हूँ, जो हमारा नेता जीतने के बाद और जनता के बीच में आने का काम नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग खुद उसके पीछे पड़ेंगे और हम लोग जनता के जवाबदेह हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं वही जवाबदेह हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी जवाबदेह हैं और हम लोग पूर्णतः मेहनत करेंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारा कोई नेता न 2012 से 17 तक इस तरह का किया था, न आगे कोई भविष्य में करेगा। और अगर कोई ऐसा कहीं आता है तो हम लोग वो आवाज उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आम जनमानस का आवाज उठाना हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर जनता का काम है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है? 300 पार। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़े बड़े अखबार कुछ और दिखा रहे थे पहले समय। आज तो फिलहाल एग्जिट पोल बंद कर दिया गया है 10 तारीख तक। तो एग्जिट पोल कहाँ तक सही मान रहे हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम आप इस तरह खड़े हैं, अगर एक पार्टी के लोगों के यहाँ जाके एग्जिट पोल लेकर और उसके बाद उसको दिखा दिया जाए तो वो कोई एग्जिट पोल नहीं होता है। और एग्जिट पोल तो हमेशा उलट हुए हैं। आप बंगाल के खास देख लीजिए, आप दिल्ली का देख लीजिए। तो एग्जिट पोल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जनता इशू है। जनता मूड बना चुकी है इस बार। जनता मूड बना चुकी है। नौजवान, किसान, महिलाएं, माताएं, बहनें सब एकदम एक मुश्त सब ने समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया, एक अच्छी सरकार चुनने का संकल्प ले लिया। तो जनता विपक्ष के बहकावे में आने वाली है आपको? आप देखिए, अगर विपक्ष के बहकावे में आती तो उनको जूता चप्पल से स्वागत करते गांव में जाने पे। आप बताइए, जनता अगर इस चीज पर विश्वास करती तो जब वो गांव में जाते हैं तो जूतों चप्पल से स्वागत होता। माननीय मनोज तिवारी का हाल देख लीजिए, माननीय उनके बहुत सारे नेताओं का हाल देख लीजिए, किस तरह से स्वागत हो रहा है। जो किसानों की कमर तोड़ने के लिए इन्होंने हर बार ऐसे गोल गोल घुमा के हमें बेवकूफ बना के एक अच्छी सरकार देने के नाम पे आते हैं और हमारे जेब से सब कुछ सिरंजी की तरह खून निकाल के और अपने आप को कद्दा भरते हैं। जिनको जो लोग उनको फंडिंग करते हैं उनके लिए काम करते हैं। चौरसिया जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम आपकी पार्टी को और आपने जो जिम्मेदारी उठाई है 5 विधानसभा क्षेत्रों की, उसमें आप कामयाब हो, ऐसे हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, 10 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा एक बार फिर हम और आप आमने सामने बैठेंगे, तब हम लोग एकदम आपके सामने आएंगे और इसी बेबाकी से आप सवाल कीजिएगा। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है हमारे पार्टी के अंदर तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध भी करने और समाधान भी निकालने की कोशिश करेंगे।